मस्जिद नबवी के दरवाजे, एक रूहानी और तारीखी सफ़र का दिलकश आगाज़। कभी आपने सोचा है कि जब आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों से गुज़रते हैं तो ये महज एक इमारत का दरवाज़ा नहीं होता, बल्कि ये एक नए जहान का दरवाज़ा होता है। ये वो दहलीज़ें हैं जहाँ से हर कदम पर आपको अपनी रूह के अंदर एक नई रोशनी महसूस होती है। एक ऐसी रोशनी जो सदियों पुराने सजदों और दुआओं की गवाही देती है। यहाँ हर दरवाज़ा अपनी एक मुनफरिद कहानी सुनाता है, जो माजी और हाल को इस तरह आपस में जोड़ता है कि दिलों को सुकून और रूहों को बेदारी नसीब होती है। जब आप इन दरवाज़ों के करीब पहुँचते हैं तो वक्त गोया रुक सा जाता है। ये लकड़ी और धात के बने हुए दर नहीं, बल्कि ये तारीख, फ़न और बेमिसाल अक़ीदत के ज़िंदा शाहकार हैं। ये दरवाज़े हमें वो गहरा एहसास दिलाते हैं कि हम सिर्फ ज़ायर नहीं, बल्कि हम एक अजीम मीरास का हिस्सा है। एक ऐसी मीरास जो मोहब्बत, अमन और ईमान की रोशनी से मुनव्विर है। इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी दिल को छू लेने वाली दास्तान ना छोड़ सकें। जदीद शान और शौकत के दरवाज़े। मौजूदा दौर में मस्जिद नबवी के दरवाज़े फ़न तामीर, टेक्नोलॉजी और अक़ीदत का एक बेमिसाल इम्तिज़ाज पेश करते हैं। ये दरवाज़े अपनी तादाद और शान में मस्जिद की मुसलसल बढ़ती हुई अज़मत की अक्कासी करते हैं। आज इनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये तादाद हमें बताती है कि सऊदी हुकूमत इस मुक़द्दस मकाम की देखभाल के लिए किस कदर कोशां है, जहां लाखों ज़ायरीन की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेमिसाल कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है। इन दरवाज़ों में कोई कील या ग्लू तक इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इन्हें कदीम रवायती फ़न से जोड़ा गया है। ये दरवाजे तकरीबन 3 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे और 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटे हैं, जिनमें से हर एक का वज़न 1/4 टन से लेकर 1.25 टन तक है। इनके भारी वज़न के बावजूद इन्हें सिर्फ एक हाथ से बासानी खोला जा सकता है। ये लकड़ी अमेरिका से मंगवाई गई थी और इस पर सोने की मुलम्मा कारी वाली कांसी की प्लेटें नस्ब हैं जो फ्रांस में तैयार की गईं। हर दरवाजे पर मोहम्मद रसूल अल्लाह का खूबसूरत नक्श कंदा है, वो दरवाजे जिन्होंने तारीख को देखा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी तो उस वक्त मस्जिद के सिर्फ 3 दरवाजे थे। इन सादा दरवाज़ों ने मस्जिद के इब्तदाई और सादा तरीन दौर को देखा, जहां हर चीज़ सादगी और वक़ार का नमूना थी। मगरबी जानिब का दरवाज़ा, जिसे बाब रहमत या बाब आतिका कहा जाता था, मशरिकी जानिब का दरवाज़ा, जिसे बाब उस्मान या बाब नबी कहा जाता था, और जुनूबी जानिब का दरवाज़ा जो किबला की सिमत में था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ये दरवाजे भी बढ़ते गए और अब्बासी खलीफा अल-महदी के दौर में इनकी तादाद 24 तक पहुंच गई। ममलूकी सलातीन के दौर में कई दरवाजे बंद कर दिए गए और सिर्फ 4 बड़े दरवाजे बाकी रहे: बाब जिब्रील, बाब निसा, बाब सलाम और बाबुर रहमा। हर नाम के पीछे एक दास्तान। चंद अहम दरवाज़ों की तफसील। मस्जिद नबवी के हर दरवाजे का नाम महज एक पहचान नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रूहानी और तारीख़ी दास्तान पिन्हा है। बाबुस्सलाम, सुकून का दरवाज़ा। मस्जिद नबवी के मगरबी जानिब वाक़े ये दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए दाखिल होने का सबसे अफजल रास्ता समझा जाता है। इस दरवाज़े से दाखिल होकर फ़ौरी तौर पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा जाता है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मज़ारात पर सलाम पेश किया जा सके। इस दरवाज़े का नाम सलाम उस रूहानी सुकून और अमन की पनाहगाह से जुड़ा है जो ये हर ज़ायर को फराहम करता है। बाब जिब्रील, वही का रास्ता। मस्जिद के मशरिकी जानिब वाक़ई ये दरवाज़ा वही और रहमत का दरवाज़ा कहा जाता है। रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सर इसी दरवाज़े से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही लेकर हाजिर होते थे। ये दरवाज़ा पहले बाब उस्मान के नाम से भी जाना जाता था। इसके करीब ही सुतून तहज्जुद वाक़े है, जो इस जगह की निशानदेही करता है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ें अदा किया करते थे। बाबुन निसा, ख़वातीन के लिए रास्ता। ये दरवाज़ा मस्जिद नबवी के मशरक़ी हिस्से में वाक़े है और इसका क़याम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ था। इस दरवाज़े को ख़वातीन के लिए मख़सूस किया गया था
تاکہ وہ آسانی اور سکون کے ساتھ مسجد میں داخل ہو سکیں۔ یہ دروازہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق اور ان کی راحت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اس دروازے کو خواتین کی ریاض الجنہ تک رسائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ باب البقی، ہزاروں صحابہ کا راستہ۔ یہ دروازہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب ہے اور براہ راست جنت البقی سے ملحق ہے۔ جنت البقی مدینہ کا وہ مقدس قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام، اہل بیت اور دیگر معزز شخصیات مدفون ہیں۔ اس دروازے کا نام اسی مقدس قبرستان سے منسوب ہے جس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی تھی۔ یہ دروازہ 1408 ہجری میں مسجد کی توسیع کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ روحانیت کا باب، وہ دروازے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کا ہر دروازہ اپنی روحانی گہرائی رکھتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس کا تعلق براہ راست جنت سے ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، وہ مقدس مقام جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر نبوی کے درمیان واقع ہے۔ اس روحانی ٹکڑے تک رسائی کے لیے کئی دروازے ہیں، لیکن باب النساء کو خاص طور پر خواتین کی رسائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دروازے صرف ایک عمارت میں داخل نہیں کرتے، بلکہ انسان کو روحانیت اور سکون کی اس دنیا میں لے جاتے ہیں جس کی ہر مسلمان تمنا کرتا ہے۔ یہ محض فن تعمیر کے شاہکار نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ، مختلف ادوار، ثقافتوں اور بے پناہ عقیدت کا آئینہ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ گھر سے لے کر ایک مدید مسجد کی وسعت تک کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور عقیدت کی کوئی حد نہیں، اور اللہ کے گھر کے دروازے ہر آنے والے کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہ دروازے ہمیں صرف مسجد میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ یہ ہمیں اسلام کے پیغام محبت، امن اور کشادہ دلی کی بھی یاد دلاتے ہیں۔ ان دروازوں کی عظمت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اس مقدس سرزمین کا ہر پہلو تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی اور آپ اس طرح کے مزید روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی شرکت ہمیں اس نیک کام میں مزید حوصلہ دیتی ہے۔ شکریہ، اور اللہ آپ سب کو اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔